You can follow Gurudev on Instagram at Gurudev for regular updates and knowledge. Gurudev, legends say that during the cosmic dissolution, Kashi will be the last city to be submerged. Gurudev, could you decode this secret? Well, let me talk on Vishwanath first. There are so many people have so many faith, so many ideas. It's never ending. These different belief system in this country. But first of all, let us understand. I think हिंदी में better रहेगा ना? हिंदी में है, हिंदी में बोलेंगे. English I'll say later. श्वा माने बीती हुई कल, आगे आने वाला कल. श्वा. विश्व माने ऐसी एक विशिष्ट समय जो अब है, ना बीती हुई कल ना होने वाला कल है, अब वर्तमान में विशिष्ट तरह से के आगे अनंत काल, पीछे के अनंत काल भी जुड़ जाता है. तो विश्व, ये सारा दुनिया, ये सारी दुनिया को विश्व बोलते हैं क्योंकि ये वर्तमान में रहती है. सब कुछ यहाँ वर्तमान में ही होता है. वृक्ष वर्तमान में है, चिड़िया वर्तमान में है, मनुष्य के मन बुद्धि के सिवाय बाकी सब है वर्तमान में. जो वो वर्तमान के नाथ, जो अधिपति है, वही विश्वनाथ है. समय के यार विश्वनाथ हम बोलते जाते हैं मगर उसका गूढ़ अर्थ नहीं समझते हैं हम. है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास. जो है के साथ संबंध जोड़ोगे तो ईश्वर के साथ संबंध जुड़ गया. और है के साथ संबंध जोड़ना हो तो काशी से जुड़ना है. काशी माने क्या? हमारा भ्रूमध्य, आज्ञा चक्र को ही काशी बोलते हैं, जहाँ पर इड़ा पिंगला दोनों है, दोनों जुड़ती है. भ्रूमध्य क्षेत्र को काशी क्षेत्र बोलते हैं. उसी को प्रयाग भी बोलते हैं कि वहाँ तीसरा नदी अव्यक्त सुषुम्ना भी जुड़ जाती है वहाँ. तो प्रयागराज और वहाँ काशी में ज़्यादा दूर नहीं है. तो वरुणा और अस्सी, इसके बीच का जो स्थान है वो वाराणसी है. वरुणा नदी और अस्सी, तो अस्सी और वरुणा ये ही एक प्रतीक है काशी का. और काशी के अधिपति विश्वनाथ है, जो विश्व के अधिपति है. और विश्व क्या है? जो है, जो वर्तमान में होता है. और इस वर्तमान इतना गहरा है, इसमें अनंत भूतकाल और अव्यक्त भविष्य भी उसमें समाहित हुआ है. देश और काल जहाँ पर समग्र रूप से जुड़ी हुई है, वही है विश्वनाथ. विश्वनाथ वही बोलते जो विश्व, जो कल नहीं है, जो वर्तमान है, और विशिष्ट रूप का समय है जिसमें अनंत भूतकाल और अव्यक्त भविष्य भी जिसमें जुड़ा हुआ है, वो विश्व है. उस विश्व के नाथ विश्वनाथ है, सारे संसार के नाथ हैं. तो यही वो विश्वनाथ अष्टक में अभी बोल रहे थे ना कि तो इससे बहुत अच्छा है. वो
फिर से बोलिए एक एक श्लोक। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। हाँ, दूसरा भी यही करे, जहाँ गंगा माने ज्ञान, जहाँ गौरी और शक्ति, ये दोनों जहाँ पर समाविष्ट है, जिनके आभूषण में भुजंग है, जिनके जो हरि के नारायण के प्रिय हैं और जो कामदेव का संहार कर देते हैं, ऐसे विश्वनाथ, उनको हम प्रणाम करते हैं। वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपम। हाँ, जो वाणी के पकड़ में नहीं आते, इसका वर्णन करो, समझ, वाणी की ही पकड़ में नहीं आते तो समझाओगे कैसे, समझोगे कैसे? समझ के बाहर है, इतने सारे गुणों के खान है। हाँ, वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। अक्सर शिव का नाम सुनते हैं, हम समझते हैं शिव तो पुरुष है, मगर कहते हैं नहीं नहीं, इनके आधा शरीर स्त्री भी है। तो शिव पुरुष भी है, अर्धनारीश्वर है, पुरुष भी है, स्त्री भी है, मगर इस सब संसार जो बना है ये स्त्री पुरुष के संयोग से बना, और ये स्त्री पुरुष संयोग से भी परे जो चेतना है वो इन दोनों को साथ में लेकर के है, इनसे दूर नहीं है, ये कहते हैं। और बड़ी सुंदरता तुझ में समाया हुआ है, तुझसे और सुंदर कोई चीज़ है ही नहीं, सुंदरता का नाम ही शिव है, ये बता रहे। मगर देखने में बड़ा भयंकर लगते, जिसके रुंड माल है, भस्म लगाए हुए हैं, जटा उटा है और सांप है। सांप से तो कोई, सांप को तो कोई सुंदर तो कहीं नहीं पाएंगे, सबको डर लगता है सांप को देख। मगर और भूत प्रेत इनके गण हैं, ये सब के भीतर भी, इन सब के बावजूद भी जो तत्व है शिव तत्व, वो अति सुंदर है, ये कह रहे हैं। हाँ, शीतांशु शोभित किरीट विराजमानम बाले क्षणानल विशोषित पंचबाणम नागादिपराजित भासुर कर्णपूरम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। देखिए हम कई सुनते हैं मगर सुनते वक्त पूरा ध्यान से नहीं सुनते। सर्प जागृत अवस्था का प्रतीक है। सर्प बहुत जागृत अवस्था को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। तो जिनका कान में सर्प है, इसका मतलब जिनका श्रवण इतना सूक्ष्म है और क्या कहेंगे, जागृत है। ऐसे ही जिनके जो सारे भूषण
और जिन में जो मधुरता है वो ऐसे प्रकट हो रही है, वही हमारे विश्वनाथ है। पंचाननं दुरितमत्त मतंगजानं नागांतकं धनुजपुंगव पन्नगाना दावानलं मरणशोक जटाविना दावानलं मरणशोक जराटवीनं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। मृत्यु की जो शोक है, दर्द है, पीड़ा है, वो शिव ही समाप्त कर सकते हैं। मृत्यु का भय को दूर करना हो तो शिव के शरण में जाओ। डर का कारण ही यही है कि हम अपने आप को अलग मानते हैं, अपने आप को विमुख कर लेते हैं सत्य से, प्रकाश से और दैवत्व से। और देवों के देव महादेव सबके मरण भीति को दूर कर देंगे। करते रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ईश्वर के शरण में जाओ तो भीति, भय आपको छोड़ के भाग जाएगा। एक हाँ, तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितम् अप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। शिव सकल भी है और निष्कल भी है। सकल माने जो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। जो दिखता है वो सकल है, निष्कल माने जो दिखता नहीं है। और ऐसे गुण भी है, निर्गुण भी है। सभी गुण शिव के ही हैं और सभी गुणों के परे भी वो हैं। और वो कैसे तुम्हारे आत्मा के स्वरूप में, हमारी आत्मा रूपी हो तुम, और कैसे ज्योतिर्मय है और ज्योति के रूप में हो। ज्योति से सब कुछ दिखता है, ऐसे ही ज्योति स्वरूप है वो। ज्योतिर्मयम, ज्योति के स्वरूप में तुम हो। ये एक कहानी भी है ना, पुराण में एक कहानी है। शिव पहले जब प्रकट हुए तो बिल्कुल एक ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उसका फिर ब्रह्मा और विष्णु ढूंढने गए, इनका पाँव कहाँ है, सिर कहाँ है, देखने जाएंगे। पाँव देखने के लिए विष्णु गए, हजारों साल चलते गए चलते गए चलते गए, पाँव नहीं मिला, थक गए, वापस आ गए। ऐसे ब्रह्मा बोले अच्छा हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर सिर देखने जाते हैं। सिर देखने गए, हजारों युग युगांतर तक गए और वहाँ पर भी थक गए, वापस आ गए, उनको भी नहीं मिला। तो बोले ना सिर है ना पैर है। जब कोई बात कहता है तो कहते हैं इसका सिर नहीं, पाँव नहीं है, सिर नहीं, पैर नहीं है, फालतू बात ऐसे कहते हैं ना। माने शिव अनादि है, अनंत है, इसका शुरू नहीं है, इसका अंत नहीं है। पाँव, इसका कोई दिशा भी नहीं है। हर दिशा में जो होते हैं उसका दिशा कहाँ से आ गया? दिशा सो किसी एक चीज़ को लेके होती है ना भाई। अब पृथ्वी से ऊपर आउटर स्पेस में जाओगे, वहाँ दिशा कुछ नहीं चलेगा। वहाँ पृथ्वी में उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव होने की नजर, और सूरज उगता है सूरज ढलता है तो हमें दिशा आ गई। तो दिशा के ऊपर जो है, जो सब गुणों के साथ और गुण के परे भी है, वो है विश्वनाथ। और कैसे? आत्म स्वरूप, हमारे आत्मा के स्वरूप में है वो, मुझ में ही है, ये भाव करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना,
यदि बड़े बड़े मूर्ति रख के लोग सोचते हैं शिव ऐसा है, फिर तो मन में हो जाता है शिव उनका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो फिर एक मूर्ति को देख के, उसका चेहरे को देख के समझते हैं ऐसा ही होंगे शिव। शिव इसीलिए शिव को नीला स्वरूप क्यों दिया है? आकाश जैसे अनंत, अनंतता का प्रतीक के रूप में नील वर्ण दिया। फिर भी मनुष्य को अव्यक्त से साथ संबंध जोड़ना, उसमें भक्ति करना मुश्किल होता है, इसीलिए कहा है कुछ आधार चाहिए। उस आधार के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक शिवलिंग, एक पिंडी रख दी। मगर मनुष्य इतना चालाक है, वो पिंडी में भी आँख रखने लग गया, उसको भी नाक बनाने लग गए। आँख, नाक, कान, ये कुछ भी पिंडी में नहीं है, शिवलिंग में कुछ भी नहीं है, मगर वो सब रखे। फिर आदमी अपना उसमें देखने लगे, मौज करने लगे। मगर मौज तो करे, कोई बात नहीं, मूर्ति को रखे, पूजा करे, मगर उसके पीछे जो उसका निष्कल, सकल निष्कल जो रूप है, वो ध्यानियों के लिए, योगियों के लिए अनुभूत विषय है, वो अनुभव में आने की विषय है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी मूर्ति के पहले चरण वंदना करो, एक एक अंग की पूजा करो। चरण को ही बहुत प्रामुख्यता देखते हैं। चरण वंदना के वक्त क्या होता है, पूरा मन वहाँ समर्पित हो जाता है। जब मन समर्पित हो जाता है तो निष्कल रूप में आ जाता है वहाँ, तब कुछ भी नहीं होता, शांति, खाली हो जाता है। हाँ, तो ये सब विश्वनाथ का स्वरूप है। हाँ, रागादि दोष रहितं स्वजनानुरागं वैराग्य शांति निलयं गिरिजासहायं माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ये बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। राग और द्वेष रहित हो जाए। मगर राग द्वेष हो गया तो क्या ऐसे उदासीन मनोवृत्ति हो जाएगी क्या? नहीं, अनुराग होता है। राग से दूर हो जाते हैं तो अनुराग में होना चाहिए, माने सूख नहीं जाना चाहिए। राग रहित हो गया तो माने दिल सूख गया, कुछ भी नहीं है, किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुराग, राग दुख देता है हमें, राग द्वेष में बदल जाता है राग द्वेष में बदल जाता है। मगर अनुराग हमें जीवन में रस लेके आता है। अनुराग से स्वजन अनुराग, सब लोगों को अपना मानते। शिव जिनको अपना मानते हैं उनके प्रति पूरा समर्पित होते हैं। जितना हम शिव में समर्पित होते हैं वो भी कम थोड़ी ना, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही हमसे बंधे हुए होते हैं। ये भक्तों की उद्गार है। हाँ, हम जितने प्यार में हैं और वो भी हमसे उससे कम प्यार में नहीं है, उसे कई गुना अधिक हमसे प्यार करते हैं। तो स्वजनानुराग, अनुराग है, उनके दिल में हमारे लिए बहुत प्यार है, ये कह रहे हैं। फिर आगे का लाइन बताइए। आशा विहाय परिहृत्य परस्य निंदा। इसी में स्वजनानुरागम, वैराग्य शांति निलयम गिरिजासहायं। वैराग्य और शांति ये दोनों होना चाहिए। वैराग्य जिनमें नहीं है वो बड़े कमज़ोर होते हैं, जिनमें जितना वैराग्य है वो उतना मजबूत होते हैं। और वैराग्य हो गया तो
ये कैसा नहीं कि जैसे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जिसको कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ लगाव नहीं, ऐसा नहीं, शांति मिले, वह शांति भी जिसमें हो। और ऐसे हमारे भीतर बहुत वैराग्य भी रहे, शांति भी रहे, तब गिरिजा सहाय माने ये सारा प्रकृति जो है हमारे मदद में आ जाती है, हमको मदद करती है, हमारे साथ हो लेती है। जितना ज्वर से पीड़ित होके तुम जिसके पीछे दौड़ते हो वो तुमसे उतना ही दूर भागता है। जितना तुम अपने में स्थिर हो करके शांत रहते हो, उत्साहित रहते हो और क्रियाशील रहते हो, तो वो सारी चीज़, ये सारी प्रकृति तुम्हारे सहाय में आ जाती है। ऐसे गिरिजा आपकी मदद में आती है, गिरिजा सहायम, और गिरिजा साथ हो लेती है। माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं। हाँ हाँ, माधुर्य और धैर्य। कुछ लोग मधुरता में रहते हैं मगर धैर्य नहीं होता। कुछ लोग धैर्य के नाम से क्रोध को पालते रहते हैं, अहंकार को पालते रहते हैं, वो भी नहीं, सही नहीं है, वो भी पूर्ण नहीं है। ये दोनों हो, होश नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए माधुर्य, धैर्य और होश, ये तीनों जिनमें है, ऐसे अद्भुत, अवर्णनीय, अतुल्य, जो इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अप्रमेय माने यही है, ऐसे तुलना के बाहर, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ऐसे सुंदर तत्व है आप शिव, आप ही तो हमारे सब कुछ है, ये बोल रहे हैं। हाँ, आशां विहाय परिहृत्य परस्य निंदा, पापे रतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ, आदाय हृत्कमल मध्यगतं परेशं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सब तरह की ये चाहिए, वो चाहिए, चाह, ये आशाओं को छोड़े, कुछ समय के लिए चाहे पूरा छोड़ दो तो अच्छा ही है। सारी आशा छोड़ो और दूसरों की निंदा छोड़ दो। आशा विहाय परस्य निंदा, दूसरों की निंदा करते रहते ना, ये हम फंसे रहते हैं। सुबह उठते ये ठीक नहीं, वो सही है, सही नहीं, ये सही नहीं, 20 आदमी के बारे में मन में निंदा बनी रहती है। मैंने तो कम सम क्या बोल दिया। कुछ लोगों के लिए 4-5 ही काफ़ी है, उनका निंदा तो करते रहते हैं। वो निंदा करने से तो सिकुड़ जाते हो। निंदा छोड़ोगे तब तुम्हारे हृदय कमल में वो बैठे हैं, वो तुमके अनुभव में समाधि, निंदा छोड़ के समाधि लगाओगे, समाधि लगाओगे तो तुम्हारे हृदय कमल में यहीं बैठे हैं, विराज रहे हैं, उन तुमको आशीर्वाद देंगे। वो ऐसे है हमारे विश्वनाथ। काफ़ी है ना आज। और इसका लाभ, इससे हमको बिना फ़ायदा के कोई कुछ करता ही नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा वो आखिरी में बताते, तो थोड़ा लालच भी दे देते। पहले तो बोले सारा राग छोड़ दो। ये गुरुओं के, संतों के एक शैली रही कि हर तरह के लोगों को यहाँ तक लेके आए। चलो, जो गुरु की आज्ञा मान लिया, संतों के आज्ञा मान लिया, आशाम विहाय, सब आशाएं छोड़ दिए जी, क्योंकि आपसे बढ़िया और कोई आशा नहीं है, यही आशा है, प्रभु से ही आशा है, करके बाकी आशा फीके पड़ने लग जाए तो परस्य निंदा तो तब होती नहीं। तो हृदय कमल में समाधि में बैठ गए तो हमें वो अनुभूति प्राप्त होने लगी। फिर मान लो
कुछ लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आई, तो उनके लिए थोड़ा लालच भी आखिरी में दे देते हैं, हम बता दीजिए वो आखिरी। इसलिए फलश्रुति हर पुराण में, हर श्लोक के अंत में बोलते हैं, ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें ये फलश्रुति मिल जाए, क्योंकि मन में कहीं कोई शंका रहे, वो शंका को भी वहाँ से छोड़ने के लिए। वाराणसी पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमस्तकमिदं पठते मनुष्यः विद्याश्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। हाँ, क्या क्या ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದು. ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತೆ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೆ ಮನುಷ್ಯಃ विद्यां श्रियं। विद्या, उनको विद्या मिलती है, सबसे पहले विद्या, फिर श्रियम, श्रियम माने संपत्ति, विद्या श्रियम विपुल सौख्यम, विपुल सौख्य, सुख मिले खूब सारे, थोड़ा सा सुख मिले ऐसा नहीं, विपुल सौख्य मिले, खूब सारे सुख मिलेगा, और अनंत कीर्ति, अनंत कीर्ति भी मिलेगी, क्योंकि कीर्ति थोड़ा हो, कीर्ति बनने से लोग खुश नहीं होते हैं, और मिलना चाहिए। कितना फेमस हो तुम, कितने नामी हो, इतने नामी हो नहीं, काफ़ी नहीं है, पूरा नामी होना चाहिए। किसी प्रांत में नाम हो गया तो काफ़ी नहीं, पूरे प्रदेश में नाम होना चाहिए, और पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश में होना चाहिए, फिर पूरे दुनिया में होना चाहिए। इस तरह से मन की आशाएं बढ़ती रहती है कीर्ति के लिए। मगर वो कहते हैं कि तुम शिव के शरण में आओ, अनंत कीर्ति वो भी तुम्हें मिल जाएगी, और क्या, शरीर छूटने के बाद तुम शिव में ही मिल जाओगे, मोक्ष भी तुम्हें मिल जाएगा। यही विश्वनाथ अष्टकम, यही विश्वनाथ माने घूम फिर के तुम में क्या पाओगे इसमें, तो अंतर्मुखी हो जाओ, तुम्हारे हृदय कमल में शिव जी बैठे हैं, वहाँ साकार निराकार स्वरूप में शिव जी वहाँ हैं, ध्यान में जाओ। यही है पूरा इसका संदेश, ठीक है ना। गुरुदेव, सामान्यतः गंगा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन काशी में यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? उत्तर का दो अर्थ है, एक तो दिशा, दूसरा तुम्हारा प्रश्नों को समाप्त करने वाली बात होती है, वो उत्तर। गंगा उत्तर दिशा में बहती है, इसका यही गूढ़ार्थ है कि तुम्हारे सारे प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान उत्तर दे देती तुम्हारे सारे प्रश्नों को। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो और प्रश्न पैदा करेंगे। तुमने कुछ जाना, जो जितने तुमने जाना उससे और प्रश्न के सिलसिला उठ जाते हैं। ये लौकिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान में यही है, थोड़ा सा ज्ञान और उसके पीछे प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न को उत्तर दो, उत्तर मिले, वो उसका ज्ञान मिले, तो फिर और 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मगर ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञान पूर्णता तभी पाती है जब उसमें पूर्ण रूप से उत्तर, वो उत्तर
मिल जाता है। तो उत्तर दिशा के बहती है माने ज्ञान तुम्हारी जिज्ञासा को पूर्ण कर रही है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, उत्तर दिशा पूर्णता का प्रतीक है, ऊंचाई की प्रतीक है। तो वो हो गया। वैसे ही हम अर्थ करें, पूर्व माने पीछे, उत्तर माने आगे का। सो उत्तर का कई अर्थ है। पूर्व माने काल के पीछे हो गया, सिर्फ दिशा ही नहीं है। ऐसे उत्तर माने सिर्फ उत्तर दिशा ही नहीं है, आगे का भी। तो ये विशेषता यही है। विश्वनाथ वही है जहाँ पर हमारा दृष्टि, हमारा ज्ञान आगे बढ़ रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है ना? और भी है, जी गुरुदेव। एक और ले लेते हैं। गुरुदेव, ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी शिवजी के अपने त्रिशूल पर विराजमान है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। त्रिशूल मैंने समझाया। त्रिशूल क्या है? 3 गुण जहाँ इकट्ठे होते हैं, तीनों गुण के आधार, वो त्रिशूल है। सत्व रजस तमस जहाँ पर सम्मिलित होता है, भूत भविष्य और वर्तमान जहाँ मिलते हैं, वो त्रिशूल है। ये संसार शूल है। शूल माने जो जिससे पीड़ा होती है। किससे पीड़ा होती है? तीनों से, सत्व रजो तमो गुण से पीड़ा होती है। और इनसे परे जो है, इनको जो पकड़ रखे हैं, वो शिव है, वो त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुणातीत तत्व जो है, उसके हाथ में यदि तीनों गुण पकड़ में रहे और है, ऐसा ही है, इस बात को हम जान लें तो हम पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। यही है। घाताएं बहुत है, कथाएं बहुत है, मगर हमें मूल अर्थ उसमें से लेना चाहिए। एक स्थानीय नहीं है, ये सार्वकालिक, सार्वभौमिक, एक भौमिक नहीं है। हमारे सारे ग्रंथ, सारे ज्ञान सार्वभौमिक है, माने पूरी दुनिया में नहीं, पूरे विश्व में, सब जगह वो लागू हो सकता है, सब जगह है वो। सार्वभौमिक कहते हैं। ऐसे सार्वकालिक, एक निश्चित काल के लिए सीमित नहीं है, देश काल के सीमा के परे है, वही ज्ञान है, वही अध्यात्म ज्ञान है। और तुम्हें देश काल की सीमा के परे ले जाना है, आध्यात्म ज्ञान है। काशी में मृत्यु होने से मुक्ति मिलती है, माने ये नहीं है। काशी माने तुम अपनी सुषुम्ना नाडी में जाते हो, अपने आप में वो शंकर जी के स्मरण में तुम जब शरीर छोड़ते हो तो तुम खाली हो जाते हो, उनसे मिल जाते हो। जिस विचार से हम शरीर छोड़ते हैं उसी में समा जाते हैं। तो इसीलिए ये सब बताया गया, प्रतीक रूप समझना चाहिए। बुद्धिमान के लिए प्रतीक रूप में ही दे लेना चाहिए। वो जिनमें इतना बुद्धि नहीं है वो ठीक है, वो कहानी सुन ले, श्रद्धा रखें, वो भी ठीक है उनके लिए। हाँ, काफ़ी है ना? आज काफ़ी है। Now we will do a translation of this soon with AI in English, in Russian, Chinese, in all the languages. So the essence is meditation. You know, in your meditation, that is Kashi, the eyebrow center, Agya Chakra, is what considered as Kashi. And going in there, and Vishwa means that which is
a qualified present. The present which involves eternal past and infinite future, which includes everything in it. So the divinity, which is the consciousness which is beyond time and space, is all bliss. And that can be attained in your own heart when you go deep in samadhi, in meditation. And how can you go into meditation? If you have cravings and aversion, you can't. So you have to keep aside your cravings and aversion, all your wants and desires aside, and then with that pure heart dive deep within, and then you get the sweetness and also strength. These are the qualities that develops in you. You become strong, at the same time you become very gentle, soft and sweet. Usually they are considered completely opposite. The valor and strength is considered to be opposite to being kind and sweet and gentle. But he says, no, these completely opposite qualities are combined in the experience of Shiva. So it's the internal peace and tranquility combined with beauty and uplifted, elevated consciousness. That is what Vishwanath is all about.